जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसे मॉडल पेपर पर आधारित यानी मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चंस का ऐसे क्वेश्चंस में समाहित है जिसमें हमने थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम को देखते हुए। इस क्वेश्चंस की वीडियो में हर बच्चे को देखना है कि कहां पर हम गलतियां कर रहे हैं और किस तरीके से आयोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। परिवार एक साधन है। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए यह वीडियो उखाड़ दीजिएगा। तो परिवार जो फैमिली होती है, इसमें ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, सिंगल फैमिली हो सकती है, मतलब हम सभी जहां घरों में रहते हैं वो एक फैमिली का रूप है। अब इसमें जो एजुकेशन होती है ये एक सामाजिक दायित्व है, यानी किस तरीके की एजुकेशन है यही पूछ रहा है। औपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है क्या, गैर औपचारिक शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है। तो इस क्वेश्चन का राइट वन ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। डी के साथ क्यों जाएगा दोस्तों, इसलिए कि परिवार में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीख सकता है। एक औपचारिक शिक्षा क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा क्या है, समझ लीजिए। औपचारिक शिक्षा वो है जहां पर आप एक लिमिट समय तक सीखते हो, जैसे स्कूली शिक्षा। क्वेश्चन में लिखा होता विद्यालय एक साधन है, तो वहां पर औपचारिक मारना पड़ता। एक लिमिट समय तक जहां पर ज्ञान मिले वहां औपचारिक, और जहां जीवन पर्यंत ज्ञान मिले हमेशा आप सीखते रहो वहां अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो हम कहेंगे क्या प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है, क्या सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देगा, तटस्थता की भावना को। तो मैं ये कह सकता हूं कि सहयोग की भावना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक किया जा सकता है। अध्यापक वो होना चाहिए जो एक मित्रवत व्यवहार करे, इसलिए सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मस्तिष्क में अगर कोई जानकारी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मस्तिष्क में धारण करता है, तो वह दोस्तों संज्ञानात्मक अभिलक्षण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? तो दोस्तों, किशोरावस्था के लिए जाने जाते हैं मिस्टर स्टैनले हॉल, और स्टैनले हॉल ने है 1904 ईस्वी में। तो जीएस स्टैनले हॉल ने स्टडी करी है एडोलसेंस पर, और किशोरावस्था को कहा है यह अवस्था बड़े ही तनाव और तूफान की अवस्था है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 जाएगा। अगला विकास एवं वृद्धि है। दोस्तों, विकास कर लेना यहां पर, क्या विकास एवं वृद्धि है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास एवं वृद्धि हमेशा याद रखो कि एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूरक का मतलब होता है कि यह ऐसे व्यवहार की बात करते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसके बिना इसका काम नहीं हो सकता, उसके बिना इसका काम नहीं हो सकता। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? सांवेगिक और सामाजिक। सांवेगिक का मतलब संवेगात्मक, और सामाजिक का मतलब जो सोशल डेवलपमेंट होता है। विकास साथ साथ चलते हैं। यह क्वेश्चन गलत हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? तो चलिए बताइएगा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, या मैं कह सकता हूं कि वही अवस्था जिसे जन्म से किशोरावस्था तक का वर्णन किया जाता है। और दोस्तों, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा। मूल प्रवृत्तियां, बहुत सिंपल, शानदार और लल्लन टॉप क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में ट्रेंड होता है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किसका है? तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मनुष्य व्यवहार की वह चालक हैं जो हम कह सकते हैं कि विलियम मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्तियों को। मूल प्रवृत्तियों के प्रवर्तक, मूल प्रवृत्तियों के जनक
विलियम मैकडूगल हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैंने बहुत बार चर्चा की अपनी वीडियो में, वो भी मैकडूगल साहब की है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए दोस्तों। भाषा, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, सब कुछ करेगा लेकिन भाषा नहीं करेगा। भाषा इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है और यह भाषा पर ही इन्होंने कार्य किया है। अगला, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, वाइगोस्की जाने जाते हैं सामाजिक विकास के लिए, और यह मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो संरचनावादी अधिगम को देखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया करेंगे, कौशलों के अर्जन की बात करेंगे, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन करेंगे, निष्क्रिय आवृत्तीय निगेटिव है, निष्क्रिय अनुबंधन का प्रयोग उन्होंने किया नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखिए, विनियोजन सबसे बढ़िया ऑप्शन है, विनियोजन एक सकारात्मक ऑप्शन है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया उससे भी ज्यादा सकारात्मक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, वही बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, बाद बाकी सभी हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। यहां पर देखिए, कह रहा है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हम कह सकते हैं कि परिणामों की आशा करना। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी में ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, लेकिन परिणामों की आशा करना ये नहीं होगा। समस्या को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, हमसे अतिरिक्त पूछा है, सॉल्व कर सकते हो तो उसको पहले तो बांटना ही पड़ेगा ना, तो ये तो है, इसलिए इस क्वेश्चन को किताब में गलत माना जाता है। ऑप्शन ए सही जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? जाति, प्रजाति, देश, आयु वृद्धि, वंशानुक्रम, लिंग भेद। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लिया गया है और याद रखना, ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे। देखिए, जाति को कभी भी नहीं लेना है, जाति में हम चीजों को कभी बांट नहीं सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आयु वृद्धि हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी हेरिडिटी से संबंधित है, इसलिए हमेशा याद रखो, मैंने कई बार बताया कि जब ऑप्शन में वंशानुक्रम दिया हो तो वंशानुक्रम मारिए, जब ऑप्शन में पर्यावरण दिया हो तो पर्यावरण मारिए, जब ऑप्शन में वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों दिया है तो उनको मारिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है, मैंने बताया था, वही क्वेश्चन आ गया कि वंशानुक्रम वातावरण में एक है कोई तो एक मारिए, दोनों है तो उससे बढ़िया कोई आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो कौन से ऐसे गुणसूत्र हैं जो बच्चे के में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, यानी लड़का होने की पॉसिबिलिटी कौन से गुणसूत्रों की बात करेगा? तो लड़का होने की पॉसिबिलिटी यक्स वाई होती है, यक्स आपके फीमेल की बात होती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, हमेशा याद रख लेना, नोट कर लेना, और जब भी आपका एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, यानी बिल्कुल लगा हुआ है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाएगा। तो यह कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। असमानता क्या होती है? जो समान ना हो, जिनके व्यूज मिलते ना हो, मतलब हमारे और आपके गुण मिलते ना हो, वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहीं ना कहीं से हम और आप एक दूसरे से अलग हों। अगला, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। व्यवहारवादियों की जो स्टडी थी वो कौन सी स्टडी है? बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, व्यवहारवादियों की जो स्टडी है दोस्तों, वो अवलोकन वाली स्टडी है। क्या है? केस स्टडी नहीं बेटा, अवलोकन की स्टडी पर आधारित। उनकी जो स्टडी का क्राइटेरिया था वो अवलोकन करने पर आधारित था।
निम्नलिखित में कौन सा स्टर्न वर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, यहां पर आपको बताना है। स्टर्न वर्ग बुद्धि का यहां पर आपको एक स्वरूप देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टर्न वर्ग तो जाने जाते हैं त्रिस्तरीय के शुद्ध के रूप में, स्टर्न वर्ग व्यवहारिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आपसे थोड़े से हम टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको यही कराता रहूं कि भाई छोटी छोटी चीजें कराता रहूं। मैं तो आपको लड़ने की हिम्मत दे रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने। द्विबुद्धि का सिद्धांत, त्रिबुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, है ना। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो यह किसने कहा है? स्टेटमेंट है, याद कर लो कि भाई सीखने की प्रक्रिया ही है, क्या है? व्यवहार कहलाती है। स्किनर महोदय, स्किनर को जाना जाता है क्रियाप्रसूत नियम के लिए। स्किनर की बात अगर की जाए तो इन्होंने आर टाइप की थ्योरी दी है। अगला, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जो अभी हाल ही में रद्द हुआ एग्जाम, उसमें पूछा गया कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो बताई है दोस्तों 8 अवस्थाओं को बताया है। अगला, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, स्मृति का विकास से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से नहीं है, अवबोध का क्षमता, यानी हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो हम यहां पर शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि मानसिक विकास, आपके विकास की जब भी बात होती है तो वो वजन का थोड़ी ना देखता है। विकास अनवरत चलने वाला प्रक्रिया है। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से विकास, मानसिक विकास, मेंटल स्तर का मतलब क्या है? नहीं ना। स्मृति हो सकता है, तर्क कर सकता है, अवबोध कर सकता है, लेकिन उसके वजन से मतलब थोड़ी ना उसके मानसिक विकास से। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है? जरा लॉक किया जाए। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन है मिस्टर अरस्तु का, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। चैनल में ईमानदारी से आए हैं तो जीरो से लेकर शिखर तक, शुरू से लेकर अंत तक, इसी से लेकर हार्ड तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ईमानदारी से हर शेर नहीं सब्सक्राइब कर लें। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। निशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो निशक्त बालकों को शिक्षा के लिए जो प्रावधान करने का तरीका है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है? तो निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जाता है वो है समावेशी शिक्षा। एक छत के नीचे सभी व्यक्ति को, एक छत के नीचे सभी स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती है, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। एक ही छत के नीचे सभी धर्म, जाति, विशेष संप्रदायों के बच्चे एक ही साथ में बैठकर अगर शिक्षा लेते हैं, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों और विद्यालयों के लिए, जो किशोरों के लिए बात कर रहा है, यानी जो विद्यालयों के द्वारा जो किया जाता है, यानी एक टीचर है और उनके अंतर्गत जितने भी, विद्यालय के अंतर्गत जितने भी पढ़ाने वाली अध्यापिका, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो अगर किशोरों के साथ क्या नहीं करेंगे, तो वही ऑप्शन पूछ रहा है। उचित व्यवहार करना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए, किशोर मनोवैज्ञानिक की अवहेलना करना, यही दोस्तों नहीं होना चाहिए। उचित यौन शिक्षा प्रोवाइड कराना एक परम कर्तव्य है, जिससे बच्चे को सामाजिक दृष्टि से सीख मिले, लेकिन ये अवहेलना करना नहीं करना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। अगला, बच्चों के शारीरिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से बदला है। क्वेश्चन में पिछली बार यह परीक्षा में पूछा गया है यूपी टेट सी टेट में कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को, यह क्वेश्चन था, मैंने बदल दिया, मैंने कर दिया शारीरिक विकास। तो एक्चुअल में जब शारीरिक विकास आ जाए तो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन बी। हमने पिछले अपने सेशन में हमने कई बार इस क्वेश्चन को अलग मोड में कराया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यहां पर लिखा था संज्ञानात्मक विकास। क्या लिखा था? संज्ञानात्मक विकास लिखा था। तो याद रखिएगा कि जब ये संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब शारीरिक रूप से तो खेल का मैदान, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बदला है बी ऑप्शन सही है। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे,
गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे ऐसा मत बोलो, गलत बात, डांटना गलत बात, ध्यान नहीं देना गलत बात, आंसर जाएगा बी के साथ, उसको बताने का कष्ट करेंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? लड़कों को ज्यादा समय देता है, लड़कियों को कम समय देता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान। तो यह कथन है एक जेंडर पक्षपात, मतलब दोनों के साथ में वो भेदभाव कर रहा है। जो अध्यापक है वो बड़ा ही भेदभाव वाला है, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच में अंतर कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVVIMP, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये नोट करके रख लो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बदल दे, आंसर वही होगा, जेंडर पक्षपात। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, जवाब दीजिए। क्या बात है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होगा? तो यह होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का मूल्यांकन। जो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र होते हैं उन्हीं का व्यापक मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो वही कहलाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आने वाले आपके एग्जाम के लिए एक हम मॉक टेस्ट की PDF तैयार कर रहे हैं, जिसको हम टेलीग्राम पर डालने के लिए है, तो इसलिए ज्वाइन कर लें, GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहां पर क्या कर लें, ज्वाइन कर लें सर्च करके। और आप याद रखें GURUJI है, ठीक है। आप इतना सर्च करेंगे, कितना? केवल इतना, आप इतना गुरुजी वर्ड सर्च करेंगे, बिल्कुल सही सही स्पेलिंग, तो आप यहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा लोगो आपको मिल जाएगा। तो उसमें हम एक मॉक टेस्ट डालने वाले हैं PDF, तो उसमें आप जो है पूरी तरीके से आप उसको लगाइएगा, फिर मैं आपको शाम को आंसर की डाल दूंगा, चेक करके बताइए कि आपका क्या रहा स्कोर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो बताइए भाई, किसी का गुस्सा किसी पर उतार देना, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर उतार देना, तो ये क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? विस्थापन के साथ जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को लॉजिक तरीके से आप याद रखें, आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा कारक मंद बुद्धि बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव। देखिए यहां पर ये नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर मौलिकता जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि मौलिकता को कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता होती है अपसारी चिंतन में, रचनात्मकता और मौलिकता होती है सृजनशील बालक में। तो इसीलिए कहते हैं कि मंद बुद्धि बच्चों में आवश्यक नहीं है मौलिकता। यहां पर अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, सीखने में मंदगति, सब कुछ होता है, लेकिन ये नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का एवं बहनियों का धन्यवाद, और आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें, सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। तो आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सभी बच्चे दिल से जुड़िएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।